बिटकॉइन। जी हाँ, बिटकॉइन। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में और बात करेंगे बिटकॉइन के फ्यूचर के बारे में कि बिटकॉइन का जो फ्यूचर है वो क्या हो सकता है, क्या होने वाला है और क्या आने वाले टाइम में बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो करोड़ में भी जा सकती है या नहीं जा सकती है। आज इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्रिप्टो का फ्यूचर क्या होगा। क्रिप्टो का फ्यूचर वही होगा जो बिटकॉइन का फ्यूचर होगा। अगर बिटकॉइन का फ्यूचर अच्छा है तो क्रिप्टो का फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट का जो किंग है वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन के ही होने से मार्केट है और कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि बिटकॉइन का क्या फ्यूचर होने वाला है। क्या बिटकॉइन अगले 2-3 साल में 1 करोड़ की वैल्यू हिट कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके बारे में बात करेंगे। अगर कर सकता है तो क्यों कर सकता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिटकॉइन को आगे लेके जा सकते हैं। आपको पता है 3 जनवरी 2009 वो टाइम था जब एंट्री होती है मार्केट के अंदर। तब मार्केट में कॉइन्स भी नहीं थे, तब कुछ भी नहीं था। एंट्री होती है सिर्फ बिटकॉइन की और बिटकॉइन का जो स्टार्टिंग प्राइस था ना, वो एक आप समझ लो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं था, कुछ भी वैल्यू लेके नहीं आया था बिटकॉइन। बहुत कम वैल्यू थी, 1 रुपए की भी वैल्यू नहीं थी बिटकॉइन की उस टाइम के ऊपर, है ना। और बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की है बिटकॉइन ने, बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाया, अरबपति बनाया। और वो लोग कैसे बने? बिटकॉइन में एक स्टार्टिंग फेज के अंदर एंट्री के लिए, एक स्टार्टिंग फेज के अंदर किसी ने अगर $100 $10 के बिटकॉइन भी लिए होते, आज आप देखो 2021 में एक बिटकॉइन की जो पीक वैल्यू, जो हाई लगाया था 2021 में, वो 55 लाख रुपीस के करीब का था। मतलब 50-55 लाख के करीब जो है वैल्यू बिटकॉइन की, एक बिटकॉइन की पहुंच गई थी। ऑलरेडी $70,000 का हाई लगा रखा है और अभी जो करंट बिटकॉइन की प्राइस चल रही है वो चल रही है $16,000 पे। आप देख रहे हो एक महीने से हम क्या देख रहे हैं, 15-20 दिन से बिटकॉइन की जो प्राइस है एक ही साइडवेज के अंदर मूव कर रही है और वो है 16,600 से लेके 16,800। ये डॉलर के लेवल चल रहे हैं बिटकॉइन के, कोई भी मोमेंटम नहीं है। और 2023 की स्टार्टिंग में बिटकॉइन ने 16,600 से की और एंडिंग भी 2022 की जो की वो 16,600 पे की। तो नया ईयर भी स्टार्ट हो चुका है। बियर रन 2022 की बात करना भी ज़रूरी है क्योंकि एक बहुत नेगेटिव ईयर रहा मार्केट के लिए। बिटकॉइन ने बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स बना के दिए। मीन्स अगर आपने 1 जनवरी 2021 को बिटकॉइन खरीदा होता तो आज आपकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई होती है आपकी इन्वेस्टमेंट की। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो प्राइस है बिटकॉइन का बहुत नीचे आया है। जो 1 जनवरी 2021 को प्राइस चल रहा था वो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $50,000 का था, है ना। $50,000 की जो प्राइस थी बिटकॉइन की वो चल रही थी 2021 की स्टार्टिंग जब बिटकॉइन ने की थी, 2022 की स्टार्टिंग जब की थी। और 2022 में 50,000 से बिटकॉइन गिरा $16,000 पे। 15,400 का बॉटम हिट कर रखा है और बॉटम के पास ही रेंग रहा है बिटकॉइन। वेट हो रहा है तो सिर्फ एक बैड न्यूज़ का वेट हो रहा है। अभी एक डंप और मार्केट में लग सकता है, वो कभी भी लग सकता है। कोई बैड न्यूज़ आएगी तो मार्केट बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा उस बैड न्यूज़ के ऊपर, है ना। अब वो देखना है कैसे माहौल क्रिएट होता है और कैसे वो डंप आता है और कितना डंप लेके जाता है। क्या 14,000 आखिरी डंप होगा, 14,000 पे बिटकॉइन रुक जाएगा या फिर $12-10,000 भी बिटकॉइन जाएगा, है ना। इतना भी जा सकता है तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। जिस तरह से बिटकॉइन एक ही साइड वे के अंदर एक ही जगह रेंग रहा है, $17,000 को भी टच नहीं कर पा रहा, तो कुछ भी हो सकता है। ये तो खैर करंट सिचुएशन है और आगे क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म में, ये बात होगी बिटकॉइन की। लेकिन लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन आगे क्यों जा सकता है, सबसे बड़े फैक्टर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हम क्रिप्टो में पैसा डाल रहे हैं, बिटकॉइन में पैसा डाल रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है, क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिटकॉइन को आगे लेके जा सकती हैं। देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप देख रहे हो पिछले 2-3 सालों से बिटकॉइन जब से आया, बिटकॉइन ने बहुत चीज़ें फेस की हैं। बिटकॉइन को 500 बार बोला गया कि बिटकॉइन डेड हो गया और जब जब डेड बोला गया उसके बाद बिटकॉइन ने अपने नए हाई लगाए, मतलब और न्यू रिकॉर्ड ब्रेक किए, अपना प्राइस और ऊपर लेके गया बिटकॉइन। जब जब बिटकॉइन को कहा कि अब बिटकॉइन डेड हो गया है, तब तब बिटकॉइन ने अपनी पावर दिखाई।
बिटकॉइन ने बैन को फेस किया, जहां एक टाइम ऐसा था बिटकॉइन के लिए कि हर जगह बस बिटकॉइन को बैन कर दिया जाए, बिटकॉइन को ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। वो टाइम भी बिटकॉइन ने बहुत अच्छे से फेस किया। डंप जरूर रहा उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद जो रौनक आई मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर, वो बिटकॉइन ने अपनी पावर दिखाई। बिटकॉइन ने चाइना को भी बहुत अच्छे से फेस किया। 2021 का वो टाइम था जब मार्केट के अंदर चाइना की न्यूज़ बहुत ज़्यादा आती थी। मतलब चाइना ने आज इतनी माइनिंग, बिटकॉइन की माइनिंग बंद कर दी, बिटकॉइन को बैन कर दिया, बिटकॉइन की माइनिंग पूरी तरह बैन हो गई चाइना में, है ना। तो इस तरह की जो न्यूज़ थी ना बिटकॉइन को लेके, वो बहुत ज़्यादा सेपरेट हुई 2021 में, जब एक बुल सीजन का भी टाइम चल रहा था। तो आप देखो, जब नेगेटिविटी आती है तो उसको भी बहुत अच्छे से फेस करता है बिटकॉइन। प्राइस जरूर नीचे आता है, लेकिन उसके बाद जब गुड न्यूज़ आती हैं तो उन पे काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन अच्छा देता है बिटकॉइन। अब देखो, फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ जो बिटकॉइन को बहुत आगे लेके जा सकते हैं, है ना। कौन से फैक्टर्स है? सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है, वो लगता है ग्लोबल एडॉप्शन। जी हाँ, बिटकॉइन का ग्लोबल एडॉप्शन। आप क्रिप्टो का एडॉप्शन आज के टाइम में देख रहे होंगे। एक टाइम था जब बिटकॉइन के क्रिप्टो एटीएम्स कुछ भी नहीं थे कंट्रीज़ में। आज 40,000 तक नंबर पहुंच चुका है। 3,000 से 40,000 तक का नंबर पहुंच चुका है पिछले 1-2 साल की भी अगर मैं बात कर लूँ, बिटकॉइन एटीएम्स की, क्रिप्टो एटीएम्स की। और जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट एक्सेप्ट की जा रही है, हर कंपनी क्रिप्टो पेमेंट एक्सेप्ट कर रही है, बिटकॉइन की पेमेंट एक्सेप्ट कर रही है, इसी को बोलते हैं एडॉप्शन, है ना। तो ग्लोबल जो एडॉप्शन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बिटकॉइन को, और आगे लेके जाने के लिए, फर्दर आगे लेके जाएगा बिटकॉइन को। ग्लोबल एडॉप्शन, जो बिटकॉइन का एडॉप्शन हो रहा है, बिटकॉइन की पेमेंट एक्सेप्ट हो रही है, बिटकॉइन को अडॉप्ट किया जा रहा है। 2 कंट्रीज़ में लीगल टेंडर है, एल सल्वाडोर, और अगर हम बात करते हैं एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। तो 2 जगह लीगल टेंडर, और 2 जगह भी आपने देखा बिटकॉइन को एज अ पेमेंट यूज़ किया जाएगा। ब्राज़ील एक कंट्री जिसने अभी एक लॉ पास किया था। तो इसको बोलते हैं एडॉप्शन। और दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो है रेगुलेशन। आप देखो 2022 में बहुत कुछ हुआ, स्टेबल कॉइन्स क्रैश हुए, उसकी वजह से लूना क्रैश हुई, ठीक है। लेकिन रेगुलेशन अभी तक कंट्रीज़ में नहीं आए हैं। प्रॉपर जो रेगुलेशंस होते हैं क्रिप्टो करेंसी के, वो हमको देखने को नहीं मिले हैं। ग्लोबल एडॉप्शन के साथ साथ रेगुलेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मार्केट के लिए, बिटकॉइन के लिए। तो बिटकॉइन के लिए फ्यूचर कहीं ना कहीं ब्राइट अभी दिखता है। और ये जो ग्लोबल एडॉप्शन है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, है ना। आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि आप दहेज, है ना, हो सकता है दहेज भी आपसे बिटकॉइन में लिया जाए, कि बिटकॉइन में दहेज देंगे। मतलब इतनी सारी जो चीज़ें आज आप पैसे से करते हैं, मनी से करते हैं, आप पैसे से कोई काम करते हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर, टाइम ज़रूर लग सकता है कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन से आप लेन देन करो, क्रिप्टो से आप लेन देन करो। अगर आप कुछ भी खरीदने जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, तो बिटकॉइन से करो। दिस इज़ द रियल क्रिप्टो एडॉप्शन। जब ऐसा टाइम आ जाएगा ना, तब समझ लेना कि भैया क्रिप्टो का टाइम आ गया है। और जब वो टाइम क्रिप्टो का आ जाएगा, तब आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि बिटकॉइन कहाँ हो सकता है, बाकी क्रिप्टो कहाँ हो सकती है। तो एक एडॉप्शन तो रहेगा, है ना, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एडॉप्शन, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और उसके साथ साथ रेगुलेशन, और उसके साथ साथ एक डिसेंट्रलाइजेशन वर्ल्ड। मतलब डिसेंट्रलाइज्ड है सब कुछ। क्रिप्टो की बात करते हैं, बिटकॉइन की बात करते हैं, तो क्या है डिसेंट्रलाइज्ड, डीफाई, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अब डिसेंट्रलाइज्ड होता क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। आप देखो, डिसेंट्रलाइज का एक सीधा मतलब समझ लो, जिसपे किसी का भी कंट्रोल ना हो। क्रिप्टो मार्केट पे ना तो किसी सरकार का कंट्रोल है, ना किसी कंट्री की सरकार का कंट्रोल है, ना किसी कंट्री का कंट्रोल है, और ना ही किसी अथॉरिटी का कंट्रोल है। क्रिप्टो मार्केट फुली डिसेंट्रलाइज्ड है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि डिसेंट्रलाइज, मतलब इंडिकेशंस क्या मिल रहे हैं फ्यूचर के, कि आने वाले टाइम में जब हम वेब 3 की बात करते हैं, वेब 3 डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो वेब 3, मेटावर्स और क्रिप्टो, और साथ के साथ डिसेंट्रलाइज, है ना, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर हैं। और ये सारी चीज़ें अगर फ्यूचर हैं, तो डेफिनेटली बिटकॉइन की आज से अगर हम 2-3 साल, नेक्स्ट बुल की भी कीमत हम अभी तय कर लें, तो नेक्स्ट बुल रन में बिटकॉइन 2 से 3 लाख डॉलर भी हिट कर सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। और 1 करोड़ की वैल्यू नॉट अ बिग डील। आने वाले टाइम में जो बिटकॉइन अभी 13 लाख रुपए पे ट्रेड कर रहा है, वो आपको
1 करोड़ का भी होता हुआ दिख सकता है, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। टाइम ज़रूर लग सकता है, ठीक है, बस टाइम ही देना होता है मार्केट को, टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन वैल्यू करोड़ की हिट ज़रूर कर सकता है बिटकॉइन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एडॉप्शन को लेके और मार्केट को लेके, बिटकॉइन को लेके हो रही हैं। तो आपके क्या व्यूज़ हैं बिटकॉइन को लेके, क्या फ्यूचर हो सकता है और कब तक बिटकॉइन 1 करोड़ हिट कर सकता है, नहीं कर सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।